नमस्कार, द न्यूज 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतार चुकी है और कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं संदीप दीक्षित। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी नहीं करी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपना दुल्हा तो बता दे कि दिल्ली के अंदर उनका दुल्हा कौन है। लेकिन यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी की तरफ से जरूरी नहीं है कि दुल्हा ही हो, दुल्हन भी हो सकती है। दरअसल बीजेपी इस बार एक ऐसे चेहरे को आगे कर सकती है जिसने संसद में बैठे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी। कांग्रेस की गढ़ रायबरेली में जाकर राहुल गांधी को चुनाव हराया था। जी, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। हालांकि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें रायबरेली से टिकट दिया था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद स्मृति ईरानी धीरे धीरे कर बीजेपी से थोड़ी सी दूर नजर आ रही थी, राजनीति से दूर नजर आ रही थी। लेकिन स्मृति ईरानी फिर से आई राजनीति के अंदर और उन्होंने एंट्री करी दिल्ली के अंदर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में स्मृति ईरानी ने शिरकत करी और उसके बाद से ये चर्चा होने लगी कि स्मृति ईरानी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ सकती हैं। और देखिए, अगर स्मृति ईरानी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा तो यहाँ पर बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि स्मृति ईरानी को आंकना कोई यहाँ पर कम बात नहीं है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था उस गढ़ में जाकर जो कांग्रेस का गढ़ है लोकसभा चुनाव में, तो स्मृति ईरानी अरविंद केजरीवाल को बहुत आसानी के साथ हरा सकती हैं। ऐसे में बीजेपी स्मृति ईरानी को खुद दिल्ली की राजनीति के अंदर आगे करती नजर आ रही है। जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी वाली करी थी, वो गलती अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक ऐसा फेस आगे करेगी जो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर महिला वोट बटोरने में कामयाब हो और जिनकी एक अपने आप में राजनीति के अंदर पहचान हो। दरअसल दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, लेकिन वो इस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पा रही है। ऐसे में जो महिला वोट है वो बीजेपी से दूर हो सकता है। इसलिए अगर स्मृति ईरानी दिल्ली में एंट्री करती हैं, दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, तो यहाँ पर जो महिला वोट है वो भी स्मृति ईरानी आसानी के साथ बटोर लेंगी। और देखिए, स्मृति ईरानी वो चेहरा है जिन्होंने राहुल गांधी को हराया। स्मृति ईरानी जब बोलती थी तो बड़ी बेबाकी से बोलती थी। अगर स्मृति ईरानी ने दिल्ली के अंदर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा तो समझ लीजिए कि दिल्ली के अंदर बड़ा खेला होना बिल्कुल तय है। और बीजेपी की अगर अभी हाल की बात करें तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कमजोर है। लेकिन जब परिणाम आए तो सब चौंक गए। स्थिति यह हुई कि हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई और उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि बीजेपी भले ही शुरुआत में कमजोर दिखाई देती है, लेकिन एंड टाइम पर आकर जब बीजेपी मेहनत करती है तो जमीनी स्तर की मेहनत करती है और उसके बाद बड़ा खेल हो जाता है, सरकार बना लेती है। और इस बार देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक ऐसा आरोप लगा है दिल्ली कथित शराब घोटाले का, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता घिरते नजर आए। उन्हें जेल में जाना पड़ा, हवालात में रातें बितानी पड़ी। खुद दिल्ली कथित शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो इस मामले में घिरते नजर आए। उन्हें जेल में जाना पड़ा। सत्येंद्र जैन, उन्हें जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम थे, उन्हें जेल में रहना पड़ा। संजय सिंह, उन्हें जेल में रहना पड़ा। मतलब आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर हैं जिन्हें जेल में रहना पड़ा दिल्ली कथित शराब घोटाले को लेकर। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर इस बार ठप्पा भी लगा हुआ है। इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया था और अरविंद केजरीवाल ने इसका फैसला जनता पर छोड़ा। उन्होंने बोला कि अब जनता ही फैसला करेगी कि मैं अपराधी हूं या फिर निर्दोष। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती यहां पर बनकर स्मृति ईरानी सामने आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ईरानी ने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बीजेपी के सीनियर नेताओं से मुलाकात करी थी। अब देखिए, ना तो स्मृति ईरानी कोई मंत्री है, न स्मृति ईरानी कोई सांसद है, न स्मृति ईरानी कोई विधायक है। ऐसे में उनकी मुलाकात को लेकर यही कहा जा रहा है कि अब स्मृति ईरानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं। और अगर स्मृति ईरानी विधानसभा चुनाव लड़ती हैं
तो देखिए ये भी बिल्कुल तय है कि स्मृति ईरानी ही सीएम फेस होने वाली हैं, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। केंद्रीय मंत्री बिल्कुल पावर रखता है जितनी एक मुख्यमंत्री पावर रखता है। ऐसे में स्मृति ईरानी अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं और विधायकी का चुनाव लड़ती हैं, तो स्मृति ईरानी बिल्कुल यहाँ पर डिजर्व करती हैं मुख्यमंत्री का चेहरा होना। और स्मृति ईरानी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं, बेबाकी के साथ यहाँ पर अपने मुद्दे रखती हैं। जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर हमले बोले, कांग्रेस की बक्खल उधेड़ कर उन्होंने रख दी। ऐसे में अगर दिल्ली में स्मृति ईरानी की एंट्री हो गई तो ये बात तय है कि बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगेगा। खैर, इस रेस में सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं बल्कि इस रेस में कई सारे नाम हैं। मैं आपको बता दूं, इस रेस में प्रवेश वर्मा, उनका नाम भी चल रहा है, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं। खुद स्मृति ईरानी और रमेश विधूड़ी, और जो किरण बेदी वाली गलती भारतीय जनता पार्टी ने करी थी, वो गलती तो इस बार भारतीय जनता पार्टी करने वाली है नहीं। खैर, इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या अब स्मृति ईरानी दिल्ली की राजनीति में एंट्री करती नजर आएंगी? क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहें द न्यूज़ 15।